The electrifying vibe at the Khelo India Beach Games is only echoing one message. It's a transformative journey, not for all the players, but specifically for the women athletes. And the young clad that you can see around me is the dynamic team of the beach soccer women athletes from across many states. Some of them have played, some of them have also learnt many lessons while also fighting in winning against each other. But right now, what is important to understand is that the Khelo India Beach Games in its first ever edition has also given ground for the beach soccer to be held in the entire South Asia. Right now, beach soccer that has happened for women in South Asia are being performed in its debut by this team of the young athletes. The young women from, in fact, under 19 groups and also older than that are excited, and let's also get dived into the conversation with what they feel has given them the experience. All right. कैसा लग रहा है आपको? विमेन बीच सॉकर में पहली बार गेम्स हुई हैं, आपकी टीम्स उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात हर जगह से आ रही हैं और आप जो 10 साल से खेल रही हैं, कैसा लग रहा है आपको गेम्स में? बहुत अच्छा लग रहा है। हमारी टीम पहली बार बीच सॉकर पार्टिसिपेट की है और हम अच्छा खेल रहे हैं। हमारी टीम अच्छा कर रही है, सारी लड़की अच्छा कर रही है और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा यहाँ का हमारा। तो जैसे फुटबॉल के काफ़ी यहाँ पे खिलाड़ी हैं, फुटबॉल से ट्रेडिशनली आए हैं और जो सॉकर है वो भी बीच सॉकर है, तो ये बहुत डिफिकल्ट एक तरीके से लर्निंग भी है और मैच भी हो रहा है, तो चैलेंजेस बढ़ रहे हैं। तो कैसे सीखा इस पूरे प्रोसेस में? हमें नहीं पता था कि हमारी टीम यहाँ आके इतना अच्छा खेलेगा, बट सब अच्छा कर रहे हैं। हमारा पहली बार ऐसा है कि इधर हम खेल रहे हैं बीच सॉकर और ऐसे ग्राउंड में हम पहली बार खेल रहे हैं, तो सबको अच्छा लग रहा है। आई थिंक तो टीम की तैयारी कैसी थी उसके बारे में, क्योंकि आपके पास इतने सारे लोग हैं, आप खुद उत्तर प्रदेश की खिलाड़ी हैं, तो आप कह रही हैं कि आपको पता नहीं था टीम ऐसे करेगी, बट टीम की तैयारी तो अच्छे से ही हुई थी ना? हाँ, अच्छा ही हुई थी। हमारा ट्रेनिंग नहीं हुआ, हमारा सिर्फ ट्रायल्स हुआ। ट्रायल्स के बेसिस पे हम यहाँ आए। यहाँ आने के बाद हम 2 दिन पहले आए थे, तो हमारा यहाँ ट्रेनिंग हुआ। 2-3 दिन हम यहाँ ट्रेनिंग किए, तो फिर यहाँ का एक्सपीरियंस लिए, ऐसे ग्राउंड का एक्सपीरियंस लिए। All right. In fact, the ground experience is what they are telling me that has helped them, and to also give a understanding of how they have trained. I have the coach. Thank you, ma'am, for speaking to us. कैसा आपको एक्सपीरियंस लग रहा है, क्योंकि ये बहुत नए तरीके का इस बार एक्सपेरिमेंट कहेंगे और प्लेटफॉर्म है, क्योंकि बीच सॉकर अभी तक नहीं थी, मेंस तक में थी, विमेन में आई है, तो लड़की खिलाड़ी और सॉकर में इस समय जो फुटबॉल के खिलाड़ी आए हैं, उनकी ट्रेनिंग में किस तरीके से चेंजेस आए हैं? यस मैम, फर्स्ट टाइम ये ऑर्गेनाइज हुआ है खेलो इंडिया की तरफ से और शॉर्ट ड्यूरेशन में ये ऑर्गेनाइज हुआ है, तो हम लोगों को भी शॉर्ट टाइम मिला है ट्रेनिंग के लिए, पर हम लोगों ने ट्राई किया है कि जितना उनको दे सके ट्रेनिंग में बता सके, रूल्स रेगुलेशन, और सब तरह से रेडी होके आए हैं गुजरात टीम से। और गर्ल्स को भी बहुत एक्सपीरियंस मिला है मैच देख के, खेल के, और मुझे भी बहुत कुछ नया यहाँ पे देखने मिला है। अदर्स गर्ल्स भी बहुत अच्छा परफॉर्म कर चुकी है और बहुत हार्ड लगे, बहुत मेहनत कर रहे हैं। जर्नी आगे की अब कैसे रहेगी, क्योंकि ये अब एक डेब्यू हो गया है, अब जब भी डीयू में होंगे बीच गेम्स, विमेन बीच सॉकर इज आल्सो गोइंग टू हैव अ लॉट ऑफ एक्सपेक्टेशंस। जितने ऑर्गेनाइज होगा टूर्नामेंट, उतना ही प्लेयर्स को एक्सपीरियंस मिलेगा, तो मैं चाहती हूँ कि जितने टूर्नामेंट ज़्यादा हो उतने एक्सपीरियंस मिले, तो गवर्नमेंट और एसोसिएशन से रिक्वेस्ट करूँगी कि टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करें, तो हम लोग पार्टिसिपेशन करें हर साल में 2-3 टूर्नामेंट्स हो बीच सॉकर के, और हम लोग वैसे ही पार्टिसिपेशन करते रहे। उस वजह से प्लेयर्स इंप्रूव भी हो गए और परफॉर्मेंस भी इंप्रूव होगा उन लोगों का। Well, it has been, in fact, now marked on the calendar of May that beach soccer women team has showcased their prowess, and they have also shown that why there was a need for the women beach soccer, not just in India. It is entirely in the South Asia that women beach soccer is happening, and also I have under 19 players as well. आपको कैसा लग रहा है, क्योंकि बहुत अच्छा मैच था, अभी काफ़ी खिलाड़ियों ने बहुत अच्छे जज्बा के साथ खेला है, अब क्या एक्सपेक्टेशंस है आगे ट्रेनिंग में और कैसे सोचते हो आगे कि बढ़ेंगे? सोचना ये है कि अगला मैच हमारा उड़ीसा से है, तो बस यही है कि हमें कैसे भी जीतना है और आगे जाना है, फाइनल्स में जाना ही जाना है। और अब नेशनल में तो खेल ही रहे हैं, क्योंकि बीच सॉकर इस समय मौका मिला है, फुटबॉल से बहुत अलग है, तो जैसे सैंड की वजह से या और कोई अगर तकलीफ आती है तो उसे कैसे ओवरकम करते हो, कैसे उसे झेलते हो? बस ये फील करते कि ना हम लोग फुटबॉल ग्राउंड में है, ऐसा फील करते हैं, और हम बस ऐसा फील करते कि हमें जीतना है, बस जीतना है।
तो हम जीतते हैं। ऐसे जीतते हैं ऑल राइट इनफैक्ट दिस इज द काइंड ऑफ डेडिकेशन दैट हैज बीन विटनेस्ड बाय द women athletes and right now there are many of them who are speaking at this point of time and also I'll go to this team who has played very well. कैसा लग रहा है आपको? मैंने देखा मैच आपका, बहुत अच्छे से आप लोग खेले और इस समय जो कंपटीशन है उसको आप और इंटरेस्टिंग बना रहे हैं. बहुत अच्छा लगा मुझे यह मैच खेल के और सामने की टीम भी बहुत अच्छा खेली बस ऐसे। This is the reply of all of these young women who have come here and also to make history that beach soccer women at the Khelo India Beach Games has become now a competitive sports for the years to come and to also speak about what exactly is going to be the management and the learnings from this is a competition manager with me who's from Gujarat. Thank you sir for speaking to us. किस तरीके से आपका एक्सपीरियंस रहा है? पहली बार साउथ एशिया में विमेन बीच सॉकर खेलो इंडिया के बैनर के अंडर अब 2025 के गेम्स में इधर दीव में है. बहुत सारी लर्निंग्स हैं, खिलाड़ियों के अंदर बहुत जोश है. आगे आने वाले सालों में कैसी प्रोग्रेस देखते हैं? So we are thankful to Khelo India Ministry of Youth Affairs that they introduced the beach soccer for women's and the players got the opportunity to participate in the beach soccer women's tournament and in future also the national championship will be held by All India Football Federation and also the Khelo India beach games will continue with the women's beach soccer team. So there is a lot of opportunity for all the women's and in future when there are Asian championships India team will participate in the Asian championships also for beach soccer. Sir, but in the coming years, now DU is also going to have a competitive sports for beach soccer women, and this will be a reality. So, is there a learning that you have garnered, and how are you going to train more women who are coming from the large and remote areas and states into this game, particularly also, in fact, learning at a large scale? So this is a great opportunity for all the states which are in the coastal area of India and there are lots of states which where there are no football grounds also like Lakshadweep doesn't have a regular football ground but the players out there play on the beach. So it's an opportunity for all the coastal area states. They can excel in beach soccer now and they can also play for India in beach soccer. Well, absolutely. In fact, that's the key message that the Khelo India Beach Games here for the women athletes has paved a way to, in fact, turn into better athletes and make their nation proud. And with this young team around me who has played very exciting games and kept us very entertained with their dedication and sportsmanship, the Khelo India Beach Games has finally given this opportunity to the women beach soccer athletes and they have proved that there was a need for it. This is Simran from DU with video journalist Dinesh for NewsX. For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.